नमस्कार। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय 12 की क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आधुनिक हिंदी कविता के इतिहास में भारतेंदु युग का अध्ययन करेंगे। भारतेंदु युग के प्रमुख कवि। इस युग में शताधिक कवियों ने विविध प्रवृत्तियों के अंतर्गत काव्य रचना की है, किंतु उनमें भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्रीनाथ चौधरी, प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र, जगमोहन सिंह, अंबिका दत्त व्यास और राधा कृष्ण दास ही प्रमुख रूप से उल्लेखनीय हैं। श्रीधर पाठक, बालमुकुंद गुप्त और हरिऔध की कविताओं का प्रकाशन भी इस युग में आरंभ हो गया था। भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु युग का नाम भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र के महिमा मंडित व्यक्तित्व को ध्यान में रखकर किया गया है। भारतेंदु जी के रचना काल 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा है और इनका जीवन काल भी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा है। इसीलिए भारतेंदु युग की समय सीमा भी 1850 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक मानी गई है। भारतेंदु जी ने अपनी काव्य कृतियाँ ब्रज भाषा में रची। इनकी रचनाओं में भक्ति एवं श्रृंगार रस की प्रधानता है, लेकिन इनकी रचनाओं में जो श्रृंगार रस है वो रीतिकालीन श्रृंगार वर्णन से भिन्न है। इनकी रचनाओं में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति एवं राष्ट्रीयता के स्वर का भी चित्रण हुआ है। भारतेंदु जी कविवचन सुधा और हरिश्चंद्र पत्रिका के संपादक थे। भारतेंदु जी के पिता गोपाल चंद्र गिरधरदास भी अपने समय के प्रसिद्ध कवि थे। हरिश्चंद्र जी ने बाल्यकाल में ही अपनी काव्य प्रतिभा का लोहा मनवा लिया था। उस समय के साहित्यकारों ने उन्हें भारतेंदु जी की उपाधि से सम्मानित किया। भारतेंदु जी ने 70 काव्य कृतियों की रचना की है। इन्होंने हिंदी, ब्रज और उर्दू शैली में भी कविताएं लिखी हैं। इनकी कविताओं में जहाँ प्राचीन परंपरागत विशेषताएं मिलती हैं, वहीं नवीन काव्य धारा का भी प्रवर्तन किया है। राजभक्त होते हुए भी भारतेंदु जी एक सच्चे देशभक्त थे। भारतेंदु कविता के क्षेत्र में नवयुग के अग्रदूत थे। भारतेंदु जी ने यद्यपि 35 वर्ष की अल्पायु ही प्राप्त की, किंतु इस अल्पकाल में भी उन्होंने उत्कृष्ट रचनाएं रची। भारतेंदु जी का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने हिंदी साहित्य को नवीन मार्ग दिखलाया। देश हित एवं समाज हित की भावना का समावेश सर्वप्रथम भारतेंदु जी की साहित्यिक रचनाओं में हुआ। भारतेंदु जी की शैली के 2 रूप हैं, भावावेश शैली और तथ्य निरूपण शैली। इनकी भाषा सरल एवं बोलचाल की है। तथ्य निरूपण शैली के अंतर्गत इन्होंने संस्कृत शब्दों का अधिक प्रयोग
किया है। भारतेंदु जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्नलिखित हैं। प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर, गीत गोविंद, वर्षा विनोद, विनय प्रेम पचासा, प्रेम फुलवारी, वेणु गीत। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का जीवन काल 1855 ईस्वी से 1923 ईस्वी तक रहा है। भारतेंदु मंडल के कवियों में बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन का प्रमुख स्थान है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के जिला मिर्ज़ापुर के एक संपन्न ब्राह्मण कुल में हुआ था। भारतेंदु जी की भांति इन्होंने भी पद्य और गद्य दोनों में विपुल साहित्य रचना की है। साप्ताहिक नागरी नीरद और मासिक आनंद कादम्बिनी के संपादन द्वारा इन्होंने तत्कालीन पत्रकारिता को भी नई दिशा दी। इनकी कविताओं में श्रृंगारिकता के साथ साथ जातीयता, समाज दशा और देश प्रेम की भी अभिव्यक्ति हुई है। यद्यपि इन्होंने राजभक्ति संबंधी कविताओं की भी रचना की है, तथापि राष्ट्रीय भावना की नई लहर भी उनकी कविताओं में मिलती है। अपनी कविताओं में इन्होंने देश की दुर्वस्था का चित्रण किया है। इनकी काव्य रचनाएं ब्रज भाषा में हैं। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने उर्दू में भी अपनी कविताएं लिखी हैं। उर्दू में ये अबर उपनाम से कविताएं लिखते थे। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की प्रमुख कृतियाँ हैं जीर्ण जनपद, आनंद अरुणोदय, हार्दिक हर्षादर्श, मयंक महिमा, अलौकिक लीला, वर्षा बिंदु, लालित्य लहरी, ब्रजचंद पंचक। प्रताप नारायण मिश्र। प्रताप नारायण मिश्र जी का जीवन काल 1856 ईस्वी से 1894 ईस्वी तक रहा है। ब्राह्मण के संपादक प्रताप नारायण मिश्र का जन्म बैजे गांव, जिला उन्नाव में हुआ था। ये ज्योतिष का पैतृक व्यवसाय न अपनाकर साहित्य रचना की ओर प्रवृत्त हुए। कविता, निबंध और नाटक इनके मुख्य रचना क्षेत्र हैं। इन्होंने प्रेम की तुलना में समसामयिक देश दशा और राजनीतिक चेतना का वर्णन अपनी कविताओं में अधिक मनोयोग से किया है। हास्य व्यंग्यात्मक कविताओं के क्षेत्र में मिश्र जी का अग्रणी स्थान है। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की भांति इन्होंने भी लावणी शैली में अनेक कविताएं लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी कानपुर की साहित्यिक संस्था रसिक समाज से जुड़े हुए थे। इन्होंने कविताओं के अलावा निबंध और नाटक भी लिखे हैं और इन्होंने पद्यात्मक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। प्रताप नारायण मिश्र जी की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। प्रेम पुष्पावली, मन की लहर, लोकोक्ति शतक, तृप्यंताम, श्रृंगार विलास।
जगमोहन सिंह। ठाकुर जगमोहन सिंह मध्य प्रदेश की विजयराघवगढ़ रियासत के राजकुमार थे। उन्होंने काशी में संस्कृत और अंग्रेजी की शिक्षा प्राप्त की। श्रृंगार वर्णन और प्रकृति सौंदर्य की अवतारणा उनकी मुख्य काव्य प्रवृत्तियाँ हैं। जगमोहन सिंह ने काव्य रचना की स्वाभाविक प्रतिभा थी और वे भावुक मनोवृत्ति के कवि थे। कल्पना लालित्य, भावुकता, चित्र शैली और सरस मधुर ब्रज भाषा उनकी रचनाओं की अन्यतम विशेषताएं हैं। जगमोहन सिंह ने अपनी कविताओं में अलंकारों का स्वाभाविक प्रयोग किया है और इन्होंने भी अपनी पद्यात्मक रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। जगमोहन सिंह की काव्य कृतियाँ निम्न हैं। प्रेम संपत्ति लता, श्यामलता, श्यामा सरोजिनी, देवयानी, ऋतु संहार, मेघदूत। अंबिका दत्त व्यास। काशी निवासी कविवर दुर्गा दत्त व्यास के पुत्र अंबिका दत्त व्यास सुकवि थे। ये संस्कृत और हिंदी के अच्छे विद्वान थे और दोनों भाषाओं में साहित्य रचना करते थे। ये पीयूष प्रवाह पत्रिका का भी संपादन करते थे। इन्होंने खड़ी बोली में प्रबंध काव्य की रचना भी की है और इनकी रचनाओं में ललित ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है। इन्होंने समस्या पूर्तियाँ भी लिखी हैं। इनकी भारतीय संस्कृति में गहन आस्था थी। इन्होंने सरल और कोमल कांत पदावली के प्रयोग को वरीयता दी है। बिहारी विहार में बिहारी के दोहों का कुंडलिया छंद में विस्तार किया है। अंबिका दत्त व्यास पीयूष प्रवाह के संपादक थे। अंबिका दत्त व्यास की प्रमुख काव्य कृतियाँ निम्न हैं। पावस पचासा, सुरभि सतसई, हो होरी, बिहारी विहार। राधा कृष्ण दास। भारतेंदु हरिश्चंद्र के फुफेरे भाई राधा कृष्ण दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक, उपन्यास और आलोचना के क्षेत्रों में भी उल्लेखनीय साहित्य रचना की है। इनकी कविताओं में भक्ति, श्रृंगार और समकालीन सामाजिक राजनीतिक चेतना को विशेष स्थान प्राप्त हुआ है। इनकी कविताएं राधा कृष्ण दास ग्रंथावली में संकलित हैं। इन्होंने खड़ी बोली और ब्रज भाषा दोनों में ही अपनी कविताएं रची हैं। कविता के अतिरिक्त इन्होंने नाटक एवं उपन्यास भी लिखे हैं। राधा कृष्ण दास काशी नागरी प्रचारणी सभा के अध्यक्ष भी रहे। भारतेंदु काल में इनके अतिरिक्त अन्य कवियों का योगदान भी स्मरणीय है। इनकी रचनाओं में भक्ति भावना और श्रृंगार वर्णन की प्रमुखता रही है। इस संदर्भ में नवनीत चतुर्वेदी का नाम आता है। इनकी प्रसिद्ध कृति कुब्जा पच्चीसी रीति पद्धति की सरस रचना है।
उनके शिष्यों में जगन्नाथ दास रत्नाकर ने आगे चलकर विशेष ख्याति प्राप्त की। गोविंद गिल्ला भाई ने इस काल में श्रृंगार सरोजिनी, पावस पयोनिधि, राधा मुख षोडशी और षड ऋतु, भक्ति और प्रेम वर्णन संबंधी रचनाएं लिखीं। दिवाकर भट्ट कृत नखशिख और नवोढा रतन भी रीति पद्धति की रचनाएं हैं। रामकृष्ण वर्मा बलवीर ने बलवीर पचासा लिखी। राजेश्वरी प्रसाद सिंह प्यारे का प्यारे प्रमोद भी श्रृंगार परक कविता है। गुलाब सिंह की प्रेम सतसई और राव कृष्ण देव शरण सिंह गोप का प्रेम संदेशा भी श्रृंगार परक कृतियाँ हैं। इस काल में श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य विषयों पर भी कविताएं लिखी गई। उनमें राधाचंद गोस्वामी की भक्तमाल, गोविंद गिल्ला भाई की नीति विनोद और दुर्गा दत्त व्यास के अधमोधारक शतक भी प्रसिद्ध हैं। भारतेंदु युग पुरातन और नवीन के संधि स्थल पर स्थित है। इस युग की उपलब्धि यह है कि इसके पूर्व रीति काल में श्रृंगार की प्रवृत्ति पर बल रहा था। उसके स्थान पर कविगण समाज और राष्ट्र के उद्बोधन देने वाली लोक मंगलकारी दृष्टि की ओर उन्मुख होने लगे, जिसकी पूर्ण परिणति आगे चलकर द्विवेदी युग में लक्षित हुई।